हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर के कुछ कैटेगरीज को पढ़ा था और हम लोगों ने जो है वो 6 कैटेगरीज को डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग जो है आगे की टाइप्स को देखते हैं। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन पर सातवां जो हमारा कैटेगरी है गाइस वो है सब पार्टनर। ओके, सब पार्टनर यानी कि सारे पार्टनर ऐसा नहीं है गाइस। सब पार्टनर का मतलब क्या है? बेसिकली ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होता ही नहीं है। जी हाँ, ये एक आउटसाइडर होता है जो क्या करता है, एक एक्चुअल पार्टनर से यानी कि जो रियल पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म का, उससे वो एक एग्रीमेंट करता है। ओके, यानी कि जो रियल पार्टनर है हमारा वो एक आउटसाइडर से एग्रीमेंट करता है। क्या एग्रीमेंट करता है कि मुझे जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें से मैं क्या करूंगा, आपको कुछ शेयर दूंगा। ओके, तो वो जो आउटसाइडर होता है गाइस उसको बोला जाता है सब पार्टनर, क्योंकि वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। उसने क्या करके रखा है गाइस, सिर्फ एक एक्चुअल पार्टनर से ये एग्रीमेंट करके रखा है कि मुझे क्या चाहिए, तुम्हारे प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज ओन प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द फर्म विथ अ थर्ड पर्सन आउटसाइडर, दैट थर्ड पर्सन इज नोन एज अ सब पार्टनर। बताया गया कि जो एक पार्टनर क्या करता है, जो रियल पार्टनर है बिजनेस का, वो क्या करता है, वो एग्री करता है, वो एक एग्रीमेंट करता है आउटसाइडर से, थर्ड पार्टी से, कि मैं क्या करता हूं, मेरे शेयर का जो प्रॉफिट है वो आपको मैं क्या करूंगा, शेयर करूंगा। ओके, तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो बन जाता है सब पार्टनर। अ सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फर्म, ही हैज नो लायबिलिटी। बताया गया कि जो सब पार्टनर है वो ओरिजिनल फर्म का जो वो एक्चुअल पार्टनर नहीं होता है। ओके, उसका सिर्फ जो है वो पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है। ओके, और यहां पे बताया गया कि जो उसकी जो लायबिलिटी होती है गाइस वो होती ही नहीं है, क्योंकि गाइस उसने ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ना ही उसको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो है वो शेयर मिल रहा है। उसको जो है वो एक पार्टनर के प्रॉफिट में से जो है वो शेयर मिल रहा है। ओके, वो भी सिर्फ जो है वो पार्टनर का और उसके बीच का एग्रीमेंट है। तो यहां पे इसलिए बताया गया कि उसकी जो लायबिलिटी है वो होती ही नहीं है, यानी कि नो लायबिलिटी। यानी कि अगर बिजनेस में अगर किसी को लोन चुकाना है तो इस पार्टनर से लोन के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे। ओके, क्योंकि वो एक्चुअल में पार्टनर ही नहीं है बिजनेस का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा 8 कैटेगरी है गाइस वो है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर एज द नेम इज इंडिकेटिंग, ये पार्टनर कैसा होता है गाइस, सीक्रेट होता है। यानी कि इसकी जो पार्टनरशिप की मेंबरशिप है वो आउटसाइडर से हम लोग क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। यानी कि बाहर की जो हमारे राइवल फर्म है, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो थर्ड पार्टीज है, उनको हम लोग बताते ही नहीं है कि ये जो पर्सन है वो हमारा पार्टनर है। बाकी सारे फीचर जो इसके वो जो है मिलते हैं एक्टिव पार्टनर से, यानी कि वो पैसा भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग भी करता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस ये है कि जो उसका जो पार्टनरशिप का मेंबरशिप है वो सीक्रेट होता है, हम किसी को बताते नहीं है कि ये हमारा पार्टनर है। द पार्टनर हु इज नॉट नोन टू द थर्ड पार्टीज इज टर्म्ड एज सीक्रेट पार्टनर। हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज कीप्ड सीक्रेट फ्रॉम द आउटसाइडर। यहां पे बताया कि उसकी जो मेंबरशिप है आउटसाइडर से हम लोग छुपा के रखते हैं। ओके, सीक्रेट पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको शेयरिंग मिलता है, assumes unlimited liability and he is liable for the losses of the business, और इसकी जो लायबिलिटी भी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है लायबिलिटी को पे करने के लिए। He can take part in the working of the business, और ये जो डेली जो वर्किंग होती है बिजनेस की उसमें भी ये पार्टिसिपेशन करता है। ओके, यानी कि वो डेली वर्किंग में भी शामिल होता है। सेम एज एक्टिव पार्टनर है, लेकिन बस इसकी जो पार्टनरशिप है गाइस वो हिडन होती है, यानी कि हम सीक्रेट रखते हैं उसको। ओके गाइस, अभी हम लोग पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी 9th, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बेसिकली ये दो अलग अलग कैटेगरी है गाइस। पार्टनर बाय एस्टॉपल एक अलग है और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट अलग है। इसके ऊपर गाइस हमको एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, इसलिए हमको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। ओके, पहले पढ़ते हैं हम लोग पार्टनर बाय एस्टॉपल। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म बट ही डू सम एक्ट इंटेंशनली एंड मिसलीड्स अदर्स, ड्यू टू दिस अदर बिलीव्स दैट the person is a partner of the firm, therefore they give loans and sign a contract with him। यहां पे बताया गया गाइस कि सबसे पहले ये क्लियर कर दिया, जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है वो एक्चुअल में पार्टनर ही नहीं होता है बिजनेस का। जी हाँ, ये कोई एक आउटसाइडर होता है जो ये झूठ बोलता है और दूसरों को मिसलीड करता है कि मैं एक्चुअल में जो है बिजनेस का पार्टनर हूं। ओके, यहां पे बताया गया कि जो थर्ड पार्टी होती है वो ये ऐसा समझ लेती है कि ये जो है एक्चुअल में पार्टनर है, और वो जो है उससे एग्रीमेंट कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है उसको रियल में पार्टनर समझ के। ओके, अभी यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स रन अ पार्टनरशिप फर्म नेम IS एंटरप्राइज। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मिस्टर एच
misleads the loan company that he is a partner of the firm, and company gives a loan to Mr. H assuming that he is a partner. बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया गाइस, यहां पे बताया गया कि मिस्टर एक्स वाई जेड ये तीन अलग अलग पार्टनर है। इन लोग जो क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं जिसका नाम है IS एंटरप्राइज। ओके, एक दिन क्या होता है, जब ये तीनों पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में मौजूद नहीं होते हैं, मिस्टर एच आता है और वो लोन कंपनी को कॉल करता है और वो बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। ओके, और वो बोलता है कि मैं IS एंटरप्राइज का पार्टनर हूं। वो झूठ बोलता है, वो मिसलीड करता है लोन कंपनी को, और लोन कंपनी बेचारी समझ जाती है कि ये जो है वो एक्चुअल में पार्टनर है बिजनेस का, और वो उससे क्या कर देती है, एक एग्रीमेंट कर देती है लोन देने के लिए। अब गाइज यहां पे क्या वो जो एच था वो एक्चुअल में पार्टनर था? बिल्कुल नहीं था। पार्टनर तो सिर्फ XYZ है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में मैंने ये फायदा उठाया और उसने क्या किया, थर्ड पार्टी को मिसलीड कर दिया कि क्या कहा कि मैं जो है वो एक्चुअल में पार्टनर हूं। ओके, तो ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। ये एक्चुअली में पार्टनर नहीं होता। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किसे कहते हैं। आप देख सकते हो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मीन्स अ पर्सन हु डू सम एक्ट और बिहेव और रिमेन साइलेंट in the presence of the real partners. Due to this, other believe that he is a partner of the firm. यहां पे बताया गया गाइस, जो पार्टनर बाय एस्टोपल है और होल्डिंग आउट है वो थोड़ा मिलता जुलता है। यहां पे डिफरेंस ये है कि जो पार्टनर बाय एस्टोपल होता है वो जानबूझ के मिसलीड करता है थर्ड पार्टी को, लेकिन जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है गाइस वो रिमेन साइलेंट, यानी कि वो साइलेंट रहता है और थर्ड पार्टी जो है वो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम करती है कि ये जो है वो पार्टनर है। ओके, यहां पे एक एग्जाम्पल बताया गया, एग्जाम्पल A, B, C are partner and at the time of taking the loan from the loan company, they shows that Mr. Z is our fourth partner, but actually he is not a partner. But that time Mr. Z remains silent and also not deny or react about it. Then he will be called holding partner. होल्डिंग आउट पार्टनर। गाइज यहां पे बताया गया कि मिस्टर ABC ये तीन पार्टनर थे। ये लोग क्या कर रहे थे, लोन कंपनी से लोन ले रहे थे, और उन लोगों ने लोन कंपनी को ये बोला कि जो मिस्टर Z है, ओके, ये जो चौथा पर्सन है ये हमारा पार्टनर है। तो उस टाइम पे मिस्टर Z ने ये नहीं बोला कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने क्या किया, चुपचाप साइलेंट रहा। तो ऐसी सिचुएशन में लोन कंपनी को क्या लगेगा कि ये एक्चुअल में पार्टनर है, क्योंकि अब तीनों पार्टनर बोल रहे हैं कि ये जो है हमारा पार्टनर है और मिस्टर Z ने मना भी नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोन कंपनी है उसको यही समझेगी वो कि वो जो है वो एक्चुअल में पार्टनर है। तो ये पार्टनर ने क्या किया, ऐसे बिहेव किया और साइलेंट रहा, तो उसकी वजह से थर्ड पार्टी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो एक्चुअल में पार्टनर है। तो वो पार्टनर बन जाता है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके, यहां पे नीचे नोट लिखी हुई है, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट is responsible to the outsider who has given loan to the firm on his representation because loan has been given by assuming that he is a partner. यहां पे बताया गया गाइस कि जो पार्टनर बाय एस्टोपल है और जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे थर्ड पार्टी के लिए, यानी कि अगर लोन चुकाने की बारी आएगी तो जो लोन कंपनी है वो पार्टनर बाय एस्टोपल को भी पकड़ेगी और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को भी पकड़ेगी, क्योंकि कंपनी के नजर में दोनों तो पार्टनर ही है। पहले वाले कैटेगरी में उसने खुद से मिसलीड किया और वो पार्टनर बाय एस्टोपल बन गया, और दूसरी कैटेगरी में वो साइलेंट रहा, जो पार्टनर था उसने कुछ नहीं बोला और बेचारा वो क्या हो गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन गया, और कंपनी जो है उसको पकड़ेगी कि आपको बोलना चाहिए था कि आप पार्टनर नहीं हो, लेकिन अभी आपको तो जो है वो लोन चुकाना पड़ेगा। ओके, और यहां पे बताया गया गाइस, देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज एक्ट, यानी कि उन लोग की जो लायबिलिटी होती है गाइस वो लिमिटेड होती है, जितना उन लोग का एक्ट होगा उस हिसाब से जो उन लोग की लायबिलिटी होगी। तो यानी कि उन लोग की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। ओके, 10वीं कैटेगरी हमारी गाइस वो है आउटगोइंग पार्टनर। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, ये पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, बिजनेस से आउट हो रहा है, यानी कि बिजनेस छोड़ के जा रहा है। ओके, इन द पार्टनरशिप फर्म व्हेन वन ऑफ द पार्टनर लीव्स द फर्म and rest of the partner continue the business, the partner who leaves is known as outgoing partner. इसमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, यहां पे बताया गया कि जो पार्टनर बिजनेस को लीव कर रहा है यानी कि छोड़ के जा रहा है और बाकी सारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू बिजनेस को चला रहे हैं, तो जो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है उस पार्टनर को बोला जाता है आउटगोइंग पार्टनर। ओके, आउटगोइंग पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल्ड। यहां पे बताया गया कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको ये राइट है
कि जब तक उसका अकाउंट सेटल नहीं होता, यानी कि उसको पूरे अपने कैपिटल जो उसने लगाया था वो पूरा उसको पैसा नहीं मिलता, तब तक जो है वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, अपना पैसा जो है वो मांग सकता है। ओके, उसके पास ये राइट है। लास्ट जो हमारी कैटेगरी है गाइस वो है क्वॉसी पार्टनर। पढ़ते हैं हम लोग। क्वॉसी पार्टनर इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म बट लेफ्ट हिज कैपिटल विद द फर्म। क्वॉसी पार्टनर गाइस वो पार्टनर होते हैं जो फर्म से रिटायर हो जाते हैं। ओके, रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपना कैपिटल बिजनेस से निकालते नहीं है, वो बिजनेस में ही कैपिटल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? ताकि उन लोगों को उससे क्या मिलता रहे, प्रॉफिट में और लॉस में हिस्सा मिलता रहे। ओके, यहां पे बताया गया क्वॉसी पार्टनर डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द वर्किंग ऑफ द active participation in the firm but share profit of the firm. Such partner is liable for the debt of the firm. His liability is unlimited. यहां पे बताया गया कि जो क्वॉसी पार्टनर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपना पैसे छोड़ के जाते हैं बिजनेस में, ताकि उनको प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा मिलता रहे और इनकी जो लायबिलिटी होती है गाइस वो अनलिमिटेड होती है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर। होप कि आपको क्लियर हो गए रहेंगे। आप सोच रहे होंगे गाइस कि सर हम कैसे याद रखें, किसी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, किसी की अनलिमिटेड है, कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो हम याद कैसे रखेंगे गाइस? उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, टाइप्स ऑफ पार्टनर समरी टेबल। मैंने यहाँ पे सारे पार्टनर के जो है वो गाइस नाम लिखे हुए एक कॉलम में, और यहाँ पे बताया है गाइस कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो कॉलम में लिखा है यस, अगर नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं तो लिखा है नो। ओके, अगर वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो लिखा है यस, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग करते हैं तो लिखा है यस। ओके, ऐसा करके मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए गाइस यहाँ पे, और जो लास्ट कॉलम है वहां पे मैंने बताया एक स्पेशल फीचर देके रखा हुआ है वो पार्टनर का, ताकि आपको उस पार्टनर के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहे। ओके, देखते हैं सबसे पहला हम लोग, जो हमारा एक्टिव पार्टनर है, क्या वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है? जी हाँ सर, बिल्कुल करता है, यस। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, क्या वो पार्टिसिपेट करता है? बिल्कुल करता है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों में हिस्सा लेता है? जी हाँ, बिल्कुल। नेचर ऑफ लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी कैसी होती है गाइस? अनलिमिटेड होती है। और यहाँ पे एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है, कंपल्सरी टू गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जब एक्टिव पार्टनर जब बिजनेस छोड़ के जाएगा तो उसको रिटायरमेंट की नोटिस यहाँ पे देना पड़ता है। ओके, हमको ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। सेकंड जो है गाइस, स्लीपिंग पार्टनर, क्या स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में? जी हाँ सर, बिल्कुल लगाता है, यहाँ पे आएगा यस। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए तो उसको स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है, क्योंकि वो वर्किंग में जो है पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है नो। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेता है? जी हाँ, बिल्कुल लेता है। उसकी लायबिलिटी गाइस अनलिमिटेड होती है। और यहाँ पे बताया गया नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको कोई जरूरत नहीं है, अगर वो रिटायरमेंट हो रहा है तो वो नोटिस देगा। ओके, वो बिना नोटिस पे भी जो है रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर गाइस क्या पैसा कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। क्या वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ हिस्सा मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? नहीं, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके, और यहां पे बताया गया दे ओनली लैंड देयर नेम टू द फर्म, ये सिर्फ क्या करते हैं, अपना नाम देते हैं, जो उनका नाम जो है पॉपुलर होता है मार्केट में, इसलिए वो अपना क्या करते हैं, नाम बेचते हैं सिर्फ। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, क्या बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट करता है? जी हाँ सर, बिल्कुल करता है, यस। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता है, इसलिए नो लिखा हुआ है। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शेयर करता है? कैसी बात कर रहे हो सर, जब वो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है तो वो लॉस में क्यों शेयर करेगा? इसलिए यहां पे गाइस मैंने लिख के रखा हुआ है प्रॉफिट्स ओनली, यानी कि उसका सिर्फ शेयर जो है वो प्रॉफिट में होता है। लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है। स्पेशल फीचर क्या बताया है, हैज टू गिव नोटिस ऑफ द रिटायरमेंट, यानी कि पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली को भी जो है रिटायरमेंट का नोटिस देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर, इसकी लायबिलिटी जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो लिमिटेड होती है। सबसे पहला वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। क्या वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है? नो लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं करता है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्या वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से दोनों में से हिस्सा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। लायबिलिटी उसकी लिमिटेड है। एक इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया गाइस, ऑल पार्टनर कैन नॉट बी अ लिमिटेड पार्टनर, वन मस्ट बी अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। यहां पे बताया गया गाइस कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर जो है वो लिमिटेड पार्टनर नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे तीनों पार्टनर नहीं हो सकते जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होना ये जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट माइनर।
जो माइनर है गाइस, क्या वो पैसा कंट्रीब्यूट करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है, यस लिखा हुआ है। माइनर क्या बिजनेस में काम करता है? नहीं करता है, इसलिए नो लिखा हुआ है। क्या माइनर को प्रॉफिट एंड लॉस में से दोनों में से शेयर मिलता है या सिर्फ प्रॉफिट में से मिलता है? सिर्फ प्रॉफिट में से मिलता है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ओनली। माइनर की लायबिलिटी कैसे होती है गाइस? लिमिटेड होती है। यहां पे बताया गया माइनर कैन कंटिन्यू पार्टनरशिप आफ्टर 18 ईयर्स, देन लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। यहां पे बताया गया गाइस, जो माइनर होता है वो 18 साल कंप्लीट होने के बाद वो एडल्ट बन जाएगा, यानी कि वो अभी बच्चा नहीं रहेगा, वो एडल्ट बन जाएगा। तब वो चाहो तो क्या कर सकता है? अपने पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकता है, उसको उसकी नोटिस देना पड़ेगा। ओके, और उसकी जब लायबिलिटी जाएगा गाइस वो अनलिमिटेड हो जाएगी। अब वो माइनर था इसलिए उसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी, अब वो क्या बन गया? एडल्ट बन गया, इसलिए उसकी लायबिलिटी यहां पे बढ़ जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब पार्टनर, क्या सब पार्टनर बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल नहीं। सब पार्टनर तो वो क्या होता है, एक एक्चुअल पार्टनर से वो क्या करता है? एक एग्रीमेंट करता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए, तो वो बिजनेस में ना ही काम करता है ना ही वो पैसा लगाता है। ओके, तो जो सब पार्टनर है वो ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, वो भी एक पार्टनर से। उसकी जो लायबिलिटी है वो होती ही नहीं है, इसलिए नो लायबिलिटी लिखा हुआ है। फीचर दिया गया, ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज आउटसाइडर। वो पार्टनर नहीं है, वो क्या है? एक आउटसाइडर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सीक्रेट पार्टनर। का सीक्रेट पार्टनर पैसा लगाता है? बिल्कुल लगाता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेता है? बिल्कुल करता है। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहां पे बताया गया आउटसाइडर्स आर नॉट अवेयर दैट ही इज अ पार्टनर। जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उनको इस पार्टनर के बारे में पता नहीं होता, इसलिए उसको कहा जाता है सीक्रेट पार्टनर। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या पैसा लगाते हैं? सर ये तो ऐसे पार्टनर होते हैं जो अपने आप को पार्टनर बताते हैं जानबूझ के, जबकि वो पार्टनर होते ही नहीं, तो वो बिजनेस में पैसा क्यों लगाएंगे, बिजनेस में काम क्यों करेंगे? ओके, तो पहला बताया गया कि जो ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और ना ही इनको प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई शेयर मिलता है। ओके, इनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। यहां पे बताया गया दे आर नॉट अ पार्टनर बट बिहेव एंड क्लेम टू बी अ पार्टनर। वो पार्टनर नहीं होते लेकिन वो ऐसा बिहेव करते हैं और ऐसा क्लेम करते हैं, झूठ बोलते हैं कि वो बिजनेस के पार्टनर है। ओके, लास्ट जो हमारा गाइस वो है क्वासी पार्टनर। ओके, अभी हमने पढ़ा कि ये ऐसा पार्टनर होता है जो रिटायर हो गया था लेकिन उसने पैसा तो कंट्रीब्यूट किया था बिजनेस में, इसलिए यहां पे बताया गया कि जो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, यस। और यहां पे बताया गया कि वो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में। जब वो रिटायर हो गया तो वो बिजनेस में पार्टिसिपेट क्यों करेगा, इसलिए कॉलम में बताया गया नो। क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से हिस्सा मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से हिस्सा मिलता है। लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है। यहां पे बताया गया दे रिटायर विद द कीपिंग द कैपिटल इन द फर्म। ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं लेकिन वो अपना पैसा छोड़ जाते हैं बिजनेस में। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो ये टेबल था। ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये रहा। ओके, तो आप देख सकते हो सिंपली सारे पार्टनर को मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।